प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, ये संगति दी और हमें ये दिन दिया है। आज का जो हमारा दिन है संडे, वो तो जैसे हम हर इतवार को संडे को इकट्ठा होते और प्रभु के वचन को हम सुनते हैं, ये आज का हमारा जो दिन है वो है होली फायर डे। प्रभु का दिन आग का समान, और हमें प्रभु आग दे, हमें प्रभु जला न दे, भस्म न कर दे, पर हमें शुद्ध करे और हमें और पाक करे और करीब लाए। और जो आग है उसके साथ बच्चों को नहीं खेलना चाहिए, जैसे बाइबल में लिखा है। आज हम उसके बारे में हम सारी बातें प्रभु के वचन से सुनेंगे। प्रभु हर एक को सहाय करे, समझने के लिए अनुग्रह दे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। आपके वचन को समझना, सीखना, जानना चाहते जुड़े हुए भाई बहनों को आशीष देना, सुनने वाले हर एक को सहाय करना। पवित्र आत्मा, आपके वचन है वो हम समझना चाहते हैं, हमसे बात करो। हर एक मेरे भाई बहन बेटे जुड़े हुए सुनते, हर एक को अनुग्रह मिले, सच्चाई मिले, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो आग है हमें सबको पता है, वो जलाता है। आग करने से उजाला भी होता है, और आग उसे भी कहा जाता है जिसको बड़ी जुनून होता है। कहते किसकी आग, इसने देखो कितनी आग भरी हुई है। मान लो भूख लगी है तो बोलते आग लगी है, भूख में, पेट में आग लगी है। हम कई सारे ऐसे शब्द का प्रयोग करते रहते हैं आग को लेकर। मान लो कोई जलता है तो हम कहते हैं आग लगी है, उसको बड़ी जलन हो रही है। किसी के पास गाड़ी हो, किसी के पास गाड़ी ना हो, तो गाड़ी ना हो, वो गाड़ी वाले के पास देखकर वो जलता है, हम कहते हैं वो तो जलता है, मुझे बू आ रही है। ऐसे हम दुनिया में सुना हुआ है। जब मिस्र में से प्रभु ने अपने लोगों को लेके आया, छुड़ा के लाया, तब उनको बताया मैं कौन हूं। मूसा को जब दर्शन मिला, हमें पता है मूसा को प्रभु ने एक पेड़ के वहां पे लिखा है मामरेन, वो कौन सा झाड़ है, झाड़ का नाम नहीं लिखा है, पर वो पर्वत का नाम लिखा है। एक्सोडस निर्गमन उसका 3 अध्याय में प्रभु उसको एक झाड़ से दर्शन देता है और वो झाड़ जलता था, और प्रभु ने उसको कहा मैं जो हूं वो हूं। प्रभु ने अपने लोगों को जब दर्शन दिया, आग के जरिए दर्शन दिया, बड़ी रोशनी लोगों ने देखी और कहा मेरे पास मत आना, मैं जला दूंगा। ये भजन ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 24वां पद देखो। सारे लोग इकट्ठा हो गए थे प्रभु को देखने के लिए, और यहां पे प्रभु ने कहा क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। वो तो भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। वो तो जल उठने वाला जल यानी जलन जो होता है, उसको बड़ी जलन होती है। मेरे बच्चे वहां पे क्यों गए, मेरे बच्चे ने उसके साथ क्यों बात की, मेरे बच्चे वो राह पे क्यों चले, मेरे बच्चे ने वो संसार के समान क्यों किया, उसको जलन होती है। यहां पे लिखा है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, और ये मूसा कहता है कि तुम्हारा जो परमेश्वर है, जिसके पास में रहा, जिसकी संगति मैंने की है, उसके बारे में मैं तुम्हें प्रचार करता हूं कि वो जो हमारा प्रभु है वो कैसा है। 24वां पद, क्योंकि तुम्हारा प्रभु यहोवा भस्म करने वाली आग है। सुनो इस्राएल के लोग, मैं जाके आया उसके पास, और वो कौन है तो मैं बताता हूं, वो तो भस्म करने वाला आग है। वह जल उठने वाला ईश्वर है, और जल उठता है ऐसा ईश्वर है, ऐसा देवता, ऐसा प्रभु है जो जला के खत्म कर दे सकता है। हमें भी यहोवा प्रभु इस्राएल के परमेश्वर के साथ यदि चलना है तो समझना है कि वो कैसा परमेश्वर है। वो न बदलेगा, उसके सामने हमें बदलना पड़ेगा, हमें झुकना पड़ेगा। वो हमारी बातों में झुकेगा नहीं। वो परमेश्वर है,
वो जो नियम व्यवस्था देगा वो बदलेगा नहीं, हमें उसके नियम व्यवस्था के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। वो हमारे संग नहीं चलेगा, हमें उसके संग चलना पड़ेगा। वो हमारा सिर है, वो हमारा देवता है, उसकी बात हमें माननी होगी। वो कैसा प्रभु है? नए नियम में पाउल ने कहा, रोमन की पत्री 11 अध्याय 27-21 पद में, ये पाउल ने कहा, हे कलीसिया के लोग, क्रिश्चियन तो आप बन गए हो, आप तो अन्य जाति से हमारे यहूदियों लोगों के पास आ गए हो, पर सुन लो, वो जो यहोवा प्रभु है वो किसी को बख्शता नहीं है। यदि उसने अपने लोगों को मार दिया, कुचल दिया, काट डाला, डाली के समान तोड़ दिया, तो तुम जो अब उसके साथ जुड़े हुए हो वो तुम्हें भी मोड़ देगा, काट देगा, तोड़ देगा। तुम्हें वो डाक लता में जोड़ तो दिया है, तुम जंगली थे, आपको वो अच्छे पौधों में, जैतून के पौधों में आपको लगाया गया है। उसने असल डाली, क्या लिखा है? क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा, स्वाभाविक डाली को न छोड़ा, तो तुझे भी न छोड़ेगा। तो वो न छोड़ेगा। उसको तोड़ दिया, अपने बच्चों को मार दिया, अपने बच्चों को कुचल दिया, तो तुम पराये लोगों को जब वो लेके आता है तो डर रखना। तो यहाँ पे पौलुस कहता है, जो प्रभु है वो कठोर नहीं है, पर उसे हमें समझना होगा। वो नियम देने वाला जो प्रभु है, समझ लो, वो व्यवस्था वाला प्रभु है। उसको बिल्कुल न दाएं न बाएं मुड़ना पसंद है। यदि उसने जो कह दिया वही वही होगा, हमें उसमें जुड़ना होगा। व्यवस्था विवरण 9वां अध्याय 3 पद यदि देखे, वहां पे भी लिखा है, इसलिए आज तू यह जान ले, क्या जान ले? कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली जो आग आगे जल रहा है, चल रहा है, वो तो भस्म करने वाली आग है, के समान पार जाने वाला है, भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है। वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा, और वह उनको तेरे सामने दबा देगा। आग जला देता है। अब तक हमने प्रभु का पर्चा या प्रभु का सामर्थ्य नहीं देखा है। आज तक लोग कहते हैं, ये मसीहों को मारो, कृष्ण को मारो, क्या करेगा? अच्छा, सच्ची बात है, हमने चूड़ियां पहन ली है, हम यीशु मसीह में बंधे हुए हैं, हमारे हाथ किसी ने बांध दिए हैं, हम किसी के हो चुके हैं, और हमने शपथ खाई है कि एक गाल पे मारे दूसरा हमें देना है। हम बेबस हो गए हैं, हम यीशु के हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते, हमें माफ करना है, हमें सबको जाने देना है, हमें सबके लिए आशीष मांगनी है। ये हमारे प्रभु ने हमें कायदा नियम दिया है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर जो हमारे साथ चलने वाला है वो सबको खत्म कर सकता है, ऐसा पाक प्रभु है। यहाँ पे लिखा है, इज़राइल का तुम्हारा जो प्रभु है, यहोवा है, वो सब कुछ खत्म कर सकता है, ऐसी आग है। आपने शायद जला हुआ घर नहीं देखा होगा। हमारे यहाँ फतेहगंज में एक घर था, उसको हम बुद्ध बंगला बोलते थे। उनके जो घर वाले थे सारे अफ्रीका चले गए थे, एक भाई काका ही वहां पे रहते थे। अब उसका घर जो वहां पे बिल्डिंग हो गई है, उसको वामा अपार्टमेंट कहते हैं। वो जो जगह है, वो जगह में सारे कपल जाते थे, अंदर से बाहर निकलते थे, वहां बुद्ध बंगला बोला जाता था। वो काका जब वहां रहते थे, वो काका ने पूरा बंगला जला दिया, पागल जैसा था, तो पूरा बंगला जला दिया उसने, और वो जले हुए बंगले में रहता था। और जब खत्म भी हो गया, काका मर भी गया, सब देखा अंदर तो पूरा जला हुआ, सारा काला काला, वो अंधेरे में ऐसे काका रहते थे। जो पूरा घर जब जल जाता है, ऐसे ही प्रभु जब हमें नष्ट करता है तो कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। वो ऐसा प्रभु है, वो सब कुछ जला सकता है। यहां पे लिखा है वो नष्ट कर देता है, वो आग है। आमीन। हमें लगता है दयालु अच्छी बात है, प्रेमाल अच्छी बात है, भला अच्छी बात है, भोला अच्छी बात है, ये सारी बात अच्छी है। पर वो जो है, उसके पास, हम सूरज के पास नहीं गए, सूरज को दूर से देख के हमें अच्छा लगता है, ऐसे धूप में थोड़ा बैठते हैं, पर और पास में जाके बैठ नहीं सकते हैं।
और करीब जा नहीं सकते हैं। रोशनी मिलती है, उजाला मिलता है, गर्मी मिलती है, जले नहीं है अब तक। हमारा जो प्रभु है उसके साथ कभी भी मजाक नहीं करना है। हमारा जो प्रभु है हमें उसके साथ कभी भी ऐसे व्यवहार नहीं रखना है। हमें उससे डरना है। आग के साथ हमें खेलना नहीं है। हम मजाक मस्ती सबके साथ कर सकते हैं पर उसके साथ तो कभी नहीं। एक तस्वीर जो लोग चर्च में जाते हैं, जो ऐसे कुछ देखा है आपने, तो जाते हैं तो वहां पे यीशु का पुतला होता है ऐसे करके, और कहता है मत झुक मेरे आगे, बाप रे मत झुक यार, मत झुका कर। और वहां पे हम बाल छुट्टे हुए देखते हैं। यीशु को देखा आपने? वो ऐसे खड़ा होता है, मैं तुम्हारी विनती करता हूं, या फिर वो कहता है मत झुक मेरे आगे, मत झुक यार, तू जा यहां से, वो मारेगा मेरे को, तुझे सब खत्म कर देगा। तो उसके साथ आज लोग मजाक करते हैं, खड़े रहते, अच्छी बात है, मान देते, प्यार करते यीशु से, बड़ी अच्छी बात है, पर उसकी जो सच्चाई है वो हमें जाननी जरूरी है। आज सारे जो कई लोग हैं वो लोग परमेश्वर को सही में जो जानना चाहिए उस रीति से नहीं जानते हैं। जब यीशु ने कहा पिता उनको माफ कर, ये नहीं जानते। पता है क्यों कहा? क्योंकि उसको पता था ये माफ नहीं करेगा तो ये सबको खत्म कर देगा। माफ कर यानी ये खत्म कर देगा, ऐसी आग है। पिता माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, मुझे पता है तुझे गुस्सा आया है और तू खत्म कर सकता है, माफ कर। तो माफी यीशु ने लोगों को माफ किया, लोगों के लिए विनती की, क्योंकि वो जानता था यहोवा जो है वो भस्म करने वाला आग है, उसके साथ लोगों ने पंगा लिया है। उसने जिसको भेजा उसको न पहचाना और क्रूसित कर दिया है। अब वो गुस्से में है, वो काट डालेगा, नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। पर यीशु मसीह कहता है कि माफ करना। शायद आपने इतिहास पता नहीं होगा क्या हुआ आगे। इतिहास क्या हुआ? ये लोगों ने जब यीशु को मार दिया, पूरा शहर बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। हमें पता है मूसा के विरुद्ध में, यहोवा के विरुद्ध में जब लोग चिल्लाए उठे, तभी भी मूसा ने कहा प्रभु उनको माफ कर। प्रभु ने कहा, यहोवा ने कहा कि मैं तेरा नाम तो न भूसूंगा पर इनको मिटा दूंगा। तो ये जो प्रभु है वो सही में बड़ा महान हमारा प्रभु है, हमसे प्यार करता है तो हमें भी प्यार करना है। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 13 पद में प्रभु क्या क्या जलाता है। जैसे हम मांगते भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज जब बोलते हैं भेज या मांगते आग से रोशनी चाहते हो या फिर जलना चाहते हो। 13 पद में लिखा है प्रभु, पौलुस कहता है प्रभु एक दिन सबका जब न्याय करेगा, 13 पद, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और के वह साथ आग हर एक का काम परखेगी। आमेन। आग परखेगी। यदि आप लगता है कि आप बड़े मजबूत हो, लकड़े समान हो, तो जल जाओगे। आप का कोई भी काम है, तुम्हें लगता है ये मेरा काम टिकेगा, ये काम दिखाई देगा, ये काम की प्रशंसा होगी, ये काम जो मैंने कुछ किया है, उपवास किया, प्रार्थना किया, ये सेवा किया, वो सेवा किया, सबका भला किया, सब कुछ अच्छा अच्छा, जो आपको लगता है ये ठीक है, ये रहेगा और इसके मुझे बदला मिलेगा, परमेश्वर मुझे कुछ इनाम देगा, ये सोचकर हम चलते रहते हैं। पर जब आग आएगी, आग में सारा जल जाएगा और फिर हम कहेंगे वो कहां गया मेरा काम, मुझे याद भी नहीं आता मैंने क्या क्या प्रभु के लिए किया था। सारा नष्ट जब हो जाएगा तो यहां पे लिखा है एक दिन वो आग प्रकट करेगी, आपका काम सही में चले ऐसा है या फिर खत्म हो जाए। खत्म हो गया। 15 पद, यदि किसी का काम जल जाएगा, यदि किसी का काम यानी मेहनत की है, प्रभु से प्यार किया है, उपवास किया है, बड़े बड़े सुसमाचार दिया है, बुत को निकाला है, सारी सेवाएं करी है, यदि किसी का जो सारा अच्छा काम है वो जल जाए तो वह हानि उठाएगा, तो उसको हानि होगी। अरे यार मैंने इतना सारा किया, मुझे कोई बदला क्यों नहीं मिला? तो पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। वो आप
आप तो बच जाएगा, जलते जलते भाग जाएगा। प्रेज़ गॉड। तो प्रभु हमें, जब हम प्रभु के पास आते हैं, वचन लेके आते हैं, सेवा देते हैं, गीत गाते हैं, सब कुछ जो दान धर्म करते हैं, उपवास करते, क्यों? प्रभु के लिए। दिन को पाक रखते, क्यों? प्रभु के लिए। सेवा करने जाते यहां वहां, क्यों? प्रभु के लिए। ये सारा जो हम प्रभु के लिए करते हैं, वो एक दिन यदि प्रभु न्याय करे और वो दिन हमारा जो काम है वो सारा मिट जाए तो क्या फायदा। आग जो होती है वो हमें, मान लो प्रभु ने हमारे दिल में आग लगा दी तो हम भागेंगे प्रभु की सेवा के लिए। उसको आत्मिक आग कहते हैं। कई लोगों को होती है आग, होती है पैसे कमाने की आग होती है, शादी करने की आग होती है, कई को परमेश्वर से प्यार करने की आग लग जाती है, और वो शायद हम कहें वो सामर्थ्य भी है। हमें आग के साथ मस्ती नहीं करनी है, नहीं खेलना है। वो यहोवा प्रभु है, उसके साथ कभी भी उसकी मस्करी नहीं करनी है। आमीन, आमीन। 7 बातें मैं कहूंगा, समाप्त करूंगा। पहली बात, अब नीति वचन 6 अध्याय 27 पद में लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? ऐसा हो सकता है तो ऐसा नहीं हो सकता है। छः 29 में, माफ करो, 26 में, ओके 29, 6:29 आगे पढ़ो वचन। जो पराई स्त्री के पास जाता है, जो शादीशुदा है उसके साथ जाता है, उसकी दशा ऐसी है। कैसी और दशा है? जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। वो दंड से न बचेगा, उसको हानि होगी, उसको जलन, वो जल जाएगा। तो यहां पे बात लिखी है कि पराया धन या पराया गधा या पराई औरत या पराया कुछ भी हो जो हमारा नहीं है, उसको छूने से हानि होती है। तो ये जो आग है, ये इसे भी कहा जाता है कि ये आग आपको जला सकता है, हानि हो सकती है। जो आग है वो जला कर ही रहता है और वो पूरा जला सकता है। नीति वचन 30 अध्याय 16 पद में लिखा है, आग कभी मना नहीं करता। आग में कुछ भी डाला हो वो जलाएगा ही जलाएगा, खाई जाएगा, वो तृप्त नहीं होता है। ऐसा हम नहीं कह सकते आग रुक जा, आग रुक जा, ऐसा नहीं कह सकते। आग जलाएगा ही जलाएगा, ये एक सच्चाई है। दाऊद कहता है भजन संहिता 89 89 46, 46, हे यहोवा तू कब तक लगातार मुंह फेरे रहेगा? तू कब तक मुझसे दूर रहेगा, अपना मुंह दूर रखेगा? तेरी जल जलाहट कब तक आग की तेरी जल जलाहट कब तक आग की नाई भड़की रहेगी? भड़की रहेगी? कब तक? कब तक? तू गुस्सा हो गया है और वो आग आ रहा है पास 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 पास, कब तक? यही बात आगे पढ़ते हैं 79 यानी 79:5, भजन संहिता 79:5। फिर से दाऊद यही कहता है, कब तक? हे यहोवा तू कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा? तुझमें आग की सी जलन कब तक भड़कती रहेगी? कब तक भड़कती रहेगी? तो कब तक? प्रभु आप मत जलाओ, प्रभु आप मत मुझे नष्ट कर दो। 79 यानी 97 97 क्या लिखा है? 97 यानी 97 पढ़ो। उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। आमीन। तो प्रभु की आग जो है वो भस्म करती है, वो उसका गुस्सा है। यदि उसका गुस्सा हो गया, वो ठंडा ना होगा, वो जलाएगा ही जलाएगा, नष्ट कर देगा, वो कुछ ना देखेगा, वो सारी बात सारा खत्म कर देगा। तो आग ऐसी है। और लिखा है जैसे हमने पढ़ा कि यदि हमने ये पराया धन या पराया स्त्री या पराया कुछ भी है उसकी लालसा रखी तो हमें नष्ट होना है। वो आग वो है जलन, जो जलाएगा हमें बर्बाद कर देगा।
प्रभु के गुस्से के हमें शिकार नहीं होना है। नीति वचन 6 अध्याय 29 पद सुनो क्या लिखा है जो हमने पढ़ा, फिर से पढ़ो, सुनो। जो पराई स्त्री के पास जाता है, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, कैसी दशा है? वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। तो ये जलाता है, उसको नहीं छूना है, आग को नहीं छूना है। हमें पता है यूसुफ के बारे में, वो आग को देख के भाग गया, देखा आपने? बोले वो तो कई लोग तो लपट लेते हैं, हाँ जो लोग जलते हो ना वो लोग लपटने जाते हैं। आपने देखा होगा, देखा है आपने कभी जलता हुआ आदमी? जलता हुआ आदमी किसी को भी पकड़ लेगा, मुझे बचा लो। वो मिट्टी में गया तो बहुत खराब, बहुत खराब। पानी में गया तो अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, बच जाए, लेकिन वो भी बहुत खराब। लोग गाटले बोलते, क्या बोला है? हाँ, कंतान कंतान या क्या क्या लगाने का सब तैयारी करते लोग। हमें भाग जाना है, आग से नहीं खेलना है, न प्रभु से खेलना है, न ऐसी बातों में जो पड़ा। प्रभु ने जब मूसा को दर्शन दिया, निर्गमन 3 अध्याय 5वां पद में, तब कहा वो पेड़ जो था वो जल रहा था, भस्म न हो रहा था। और ये मूसा आगे जाके देखने लगा और बोला कि बड़ा बड़ा अच्छा है ये जगह। और प्रभु ने से कहा तेरे जूते निकाल, ये जो जगह है वो पाक जगह है, यहां पे तेरी नहीं चलेगी, यहां पे मेरी चलेगी। 24वां अध्याय 1-2 पद निर्गमन, वहां पे भी जब मूसा को प्रभु ने कहा कि तेरा हाथ, ओके 24वां अध्याय 1 पद, फिर उसने मूसा से कहा, प्रभु ने यहोवा ने मूसा से क्या कहा? तू हारून, नादाब, अबीहू और एलिया और इस्राएलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर आओ, दूर से दंडवत करना। दूर से दंडवत करना, दूर से। और केवल मूसा यहोवा के समीप आए, और करीब मूसा तू ही आ सकता है, परंतु वह समीप न आए। वे चुने हुए पवित्र आत्मा पाए हुए नबी हो गए 70। और ये जो याजक है जिसको मूसा ये हारून तेरा भाई उसको अभिषेक हुआ याजक, उनको भी दूर रहना है, दूर से। और मूसा तू करीब आ जा। यही बात जो दूर रखा है, पास रखा है, ये हम इब्रानी पत्री 12वां अध्याय 18 में लिखा है कि प्रभु ने कहा था पास में नहीं आना है, किसी को नहीं आना है आगे, नहीं किसी को। कई लोग कहते हैं जो पुलपिट होती है जहाँ पे प्रभु का प्रचार होता है, वो एक जगह होती है जहाँ पे खड़ा होता है वो स्टेचू, और वहां पे खड़े होके बोले पुलपिट के पास, पुलपिट उसको पाक कहते हैं। पुलपिट वहां पे प्रभु है, जहां पे वो जगह पे जब प्रभु उतरा वो जगह पर, तब यहां पे लिखा है वो पूरा पर्वत के पास कोई नहीं आए, ये लिखा 18 पद। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास, और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे सारे लोग डरते थे, कांपते थे। ऐसी जगह पे लोग गए थे और कहा था मत छूना, मत कोई आना पास में। पास में वही आ सकता है जिसको प्रभु ने चुना हो या प्रभु ने किसी को बुलाया हो। हिब्रू 5:4 में लिखा है कोई भी अपने आप को मान नहीं लेता। प्रभु मैं तुम्हारे घर में आऊं, प्रभु मैं तुम्हारे करीब आऊं, प्रभु मैं तुम्हारी सेवा करूं। यदि प्रभु कहे तो ही करना, वो न कहे तो कभी मत करना। आप जल जाओगे, आप खत्म हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। प्रभु की सेवा सब नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्रभु बुलाए वही पास आ सकते हैं। ऐसा हमने यहाँ पे देखा, ये हिब्रू में भी ये लिखा है 5वां अध्याय 4 पद। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं ये लेता। आदर का पद कोई अपने आप नहीं लेता है। मेरे को प्रेरणा हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे भी सेवा करनी है, ये नहीं होता है जब तक कि हारून के समान यदि आप हो, परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। यदि परमेश्वर की ओर से तुम्हें ठहराया गया हो, बुलाया गया हो, तब भी वो मान आप ले सकते हो। आमीन। एक राजा था, जैसे हमें पता है वो उजिया राजा, दूसरा का इतिहास 26वां अध्याय 17 से 19 में लिखा है। वो चला गया मंदिर में, बोले मुझे भी सेवा करनी है, धूप लगाना है।
और याजकों ने कहा ये तेरा सेवा नहीं है, और प्रभु का गुस्सा उस पे भड़का। और हम पढ़ते 17, 18, 19। और अजारिया याजक अचार्य याजक ने क्या कहा? उसके बाद भीतर गया उसके पीछे गया, हे राजा रुक जा, मंदिर में मत जा। और उसके संग यहोवा के 80 याजक यहोवा के 80 याजक भी गए मंदिर में, वो भी पीछे गए। वो भी पीछे भागे। और उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उज्जिया को खड़ा रुक जा सामना किया और कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। तू ये मत कर, ये तेरी सेवा नहीं है, तुझे दर्शन नहीं मिला, नहीं प्रभु ने तुझे बुलाया है, नहीं तुझे प्रभु ने कुछ कहा है, तू मत कर। हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है, ये काम तो प्रभु के लोगों का है, याजकों का है, जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। जिनको लोगों को पवित्र किया गया है, बुलाया गया है। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तू बाहर निकल, मंदिर से बाहर आ जा। तूने विश्वासघात किया है, तूने विश्वासघात किया है, पाप किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तुझे महिमा न मिलेगी, प्रभु आदर न करेगा, प्रभु तुझे मान न देगा कि अच्छा हुआ ये भी सेवा करने आया। नहीं, तुझे बुलाया नहीं है, तुझे पास नहीं बुलाया है। और तब उजिया धूप जलाने को धूपदान वो बड़ा गुस्सा हो गया और धूपदान लेकर हाथ में लिए हुए झुझला उठा और बोले मुझे जाने दो अंदर। और वह याजकों पर झुझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं प्रभु ने उसको मारा और वो प्रभु के मंदिर से भाग गया, चला गया। क्या ऐसा लिखा है? और अजारिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की। हाँ। और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। हाँ। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया। झटपट निकाल दिया, निकल जल्दी निकल। तो यहाँ पे देखते न प्रभु ने बुलाया और प्रभु की सेवा में आ गए वो हमें बुलाए तभी हमें जाना है। आमीन। तो प्रभु की सेवा सारे संसार करना चाहते, अच्छी बात है, पर प्रभु बुलाए ये बहुत अच्छी बड़ी बात है। हमें झुकना है, प्रभु में रुकना है, प्रभु की आवाज सुनना है, फिर ही सेवा करनी है। लिखा जैसा है कि तू कोई भी काम में हाथ डाल, मैं तुझे आशीष दूंगा। वो अच्छी बात है, वो समाज की बात है, वो संसार की बात है, वो सारे धंधे की बात है, पर प्रभु का काम हो वो बात पूरी अलग है। तो हमें वो आ गए उससे डरना है। तीसरी बात, नीति वचन माफ करो, निर्गमन की किताब 3वां अध्याय 20 पद। जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, जब ये सेवा करने के लिए जो पाक ठहरे हुए याजक थे, जब भी वो मंदिर में जाते थे, तब वे हाथ पांव जल से धोएं, हाथ पैर धोते थे, नहीं तो मर जाएंगे। नहीं तो मर जाएंगे। और जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने सेवा के लिए आए, अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब वे हाथ पांव धोए, न हो कि मर जाएं, नहीं तो मर जाएं, कहीं ना मर जाए। तो जब तक आप पाक ना हो तब तक आप सेवा नहीं कर सकते हो। सेवा करने के लिए पवित्र होना जरूरी है। हाथ धोना, मुंह धोना, पैर धोना, इसको नहीं साफ किया, बोला कि भाई साफ हो गया है। आज दुनिया में लोग नहाते हैं और कहते मैं साफ हो गया हूं, नहा के आई बोले साफ हो गया हूं, धो दिया सब कुछ। इसको पाक नहीं कहा जाता है। प्रभु के लहू से हमें धुलना है। आमीन। प्रभु के लहू से यदि हम धुल गए तो हम पाक हो गए, और पाक हो गए तो हम उसके करीब आ सकते हैं। यीशु मसीह के वजह से हम पिता के पास आ सकते हैं। तो यहाँ पे आग की सेवा करनी है, जो हमारा भस्म करने वाला प्रभु है। यदि उसके पास आना है तो शुद्ध होके आना है। यदि आप शुद्ध न होगे तो सही में बड़े तकलीफ हो जाएगी। चौथी बात देखते हैं, ये आग प्रभु की सेवा यदि हमें करना है, जलना नहीं है तो शुद्ध होना है, जलना नहीं है तो हमें वो आग से दूर रहना है। भजन संहिता 105:15 में लिखा है, जो प्रभु के दास होते, प्रभु के लोग होते, उनको हमें छेड़ना नहीं है। उनको बिना उनका बातें सुने हमें कुछ न्याय नहीं करना है। क्या लिखा है? कि मेरे अभिषिक्तों को, उसने पहले से ये कहा था कि मेरे अभिषेक को मत छुओ, मत छूना, और न मेरे नबियों की हानि करो। उनको मत छूना, उनकी हानि यानी उनको डांटना,
डराना, धमकाना, मायूस करना, निराश करना, ये मत काम करना। उनको बुरा लगे ऐसा मत काम करना। क्यों? क्योंकि ये जो सेवक है, प्रभु के सेवक है, उन्हें आग कहा जाता है। इब्रानी 1:7 में लिखा है कि प्रभु अपने जो दूत है उनको आंधी कहता है और अपने जो दास है उन्हें आग की ज्वाला कहता है। तो वो प्रभु के सेवक भी आग की ज्वाला समान है, चुने हुए हो वो लोग। और उनको भी यदि हमें कोई दर्द दिया, दुख पहुंचाया, तो हम भी जल सकते हैं। 1:7 में लिखा है, इब्रानी 1:7। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, परमेश्वर उनको क्या कहता है? वह अपने दूतों को पवन, वो तो पवन है, और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। आमीन। इसीलिए लिखा है मत छूना। तो ये आग है, सेवक लोग आग है। एक औरत, पराई स्त्री, वो भी आग है। प्रभु की सेवा करना है, वो भी एक आग जगाई है। वहां पे भी यदि बुलाए गए तो ही वहां पे हाथ डालना है। और एक आग देखते, गिनती 12वां अध्याय 1 से 14 पद में ऐसी बात है। मूसा ने तो कुछ किया, उसने शादी करी, और उसके भाई और उसकी बहन जो थी हारून और मरियम, वो लोग कहने लगे ये अच्छी बात नहीं है, मूसा ने ये नहीं करना था, मूसा आपने ये गलत किया, आपको ये नहीं करना था, आप कहां वो औरत को लेके आए, और ये अच्छी बात नहीं है मूसा। तब प्रभु ये सारी बात देखी, सुनी और कहा कि मूसा ने कुछ तुम्हारे लिए किया नहीं, कहा नहीं तुम कहां जाते हो, हारून तूने किसके साथ शादी करी, मरियम तूने किसके साथ क्या किया, वो प्रभु को कुछ नहीं है और तुमने ये किया। और यहाँ पे लिखा है 1 से 14 पद, यदि पूरी कहानी पढ़ो, ये 12वां अध्याय में गिनती में आप वहां पे सारी कहानी देख सकते हो। प्रभु ने मरियम को कहा, हारून को बुलाया और कहा तुमने क्यों ये मेरे सेवक के विरुद्ध में सोचा, और वहां पे परमेश्वर का गुस्सा भड़का और वो उसको कोड़ हो गया पूरा। 11 पद में लिखा है, और ये मूसा ने कहा मैं विनती करता हूं, ओ प्रभु विनती करता हूं, उसको नष्ट मत कर देना, उसको चंगाई दो प्रभु, उसने बड़ा गलत काम किया है। 11 पद। तब हारून मूसा से कहने हारून ने लगा, मूसा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की, हमने मूर्खता की, वरन पाप भी किया, हमने ये पाप किया। यह पाप हम पर न लगने दे। 12वां पद। और मरियम को उस मरे हुए के सामने न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। ऐसा मत रख। और 13 पद। सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, तब मूसा ने रोया, गिड़गिड़ाया और बोला, हे ईश्वर कृपा हे ईश्वर कृपा कर, और उसको चंगा कर। इसको चंगा कर। और 14 पद। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? उसको दर्द क्यों नहीं हुआ? उसको दिल में गिल्टी कहते हैं, या गलत किया, मैंने गलत किया, गलत किया, गलत किया, ऐसा सोच क्यों नहीं आया? क्या उसका पिता सबके सामने उस पे मुंह पे थूका होता तो क्या उसको शर्म नहीं आती? तो उसको शर्म ही नहीं आई ऐसी बात कहने पर, सोचने पर। इसीलिए फिर कहा गया कि उसको 7 दिन तक तंबू से बाहर रखो, फिर उसको मंडली में लेके आना। फिर आगे देखते ये मरियम की कोई सेवा हुई ही नहीं। 12-15। सो मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, उसको मंडली से बाहर निकाल दिया। और जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। बोले वो बाहर रहेगी 7 दिन, फिर हम आगे जाएंगे लेके उसको। प्रभु ने जो मूसा को चुना और भेजा इज़राइल में, तभी प्रभु ने 3 चमत्कार, उसके बारे में मैं सोचता था, 3 चमत्कार उसके जीवन में बताए प्रभु ने कि जाके तुझे इज़राइल को बचाना है। सुनो, बचाना है, उनको लेके आना है। पहले बोला भाई मुझे बोलना तो आता नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं है, मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा तेरे हाथ में क्या है? और लकड़ी बोला कि लकड़ी है। मूसा ने बोला लकड़ी है। प्रभु ने कहा लकड़ी डाल। वो निर्गमन 4 अध्याय में 6 पद में लिखा है, लकड़ी डालता है, वो सांप हो जाता है। और वो चमत्कार देख के मूसा बड़ा खुश होता है
कहता है प्रभु बोला अच्छा चमत्कार है, ये मैं लेके जाऊंगा और फारून के वाले वहां कहूंगा मुझे ज्ञान मिला है, मुझे बुद्धि मिली है, मुझे सामर्थ्य मिला है, मुझे भी ऐसा वरदान मिल गया है, मैं भी लकड़ी का सांप बना सकता हूं और तुम्हें डरा सकता हूं। मूसा ने सोचा मैं जहां से आया हूं वहां पे जादूगर बहुत सारे, वो भी कुछ कर लेंगे, ऐसा ही करेंगे कुछ। फिर दूसरा बोला अपना हाथ बदन में डाल, निकाला, पूरा बोले कोड़ी हो गया, फिर से बोल डाल, फिर चंगा हो गया। तो ये चमत्कार, दूसरा चमत्कार बताया वहां पे। और तीसरा चमत्कार बोला अभी पानी ले, उसको नदी से पानी लेके डाल जमीन पर, वो खून हो जाएगा। ऐसे 3 चमत्कार देखा कर मूसा अब फारून के पास चला गया। तो यहां पे भी देखते ये 3 चमत्कार क्या है। तो पहला जो चमत्कार है उसमें किसी की हानि करने का चमत्कार नहीं है, हानि का चमत्कार नहीं है। तो प्रभु ने फारून से यह संदेशा भेजा कि फारून सुन, विश्वास कर ले, हमारा प्रभु चमत्कार करता है, डर उससे, डर, देख सांप लकड़ी का सांप बना सकता है। तो ऐसा डराया, डराने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए यह पहला चमत्कार था। दूसरा हानि कर सकता हूं, यह चमत्कार था। और खून बहा सकता हूं, नदी तेरी पूरे संसार, जो तेरा पूरा इलाका या तेरा पूरा राज्य है, उसमें सबको मैं मार सकता हूं। तो मैं सजा कर सकता हूं और पूरा समाप्त कर सकता हूं, ऐसा मैं हूं। तो ये परमेश्वर ने मूसा को भेजते हुए पहले बताया कि उनको पहले समझा कि मैं यहोवा भस्म करने वाला आग हूं, पर वो अंतिम भाग में बताऊंगा। पहले तो तुझे विश्वास दिलाऊंगा, अगर विश्वास नहीं होता है तो तुझे मैं सजा भी करूंगा, सजा से भी नहीं सुधरेगा तो पूरा नाश कर दूंगा। तो ये चमत्कार 3 बता के ये बात प्रभु ने कही कि देख मैं सजा करने वाला प्रभु हूं। तो वो आग से हमें नहीं खेलना है, आमीन। तो प्रभु के सेवक आग होते, प्रभु के लोगों के विरोध में सोचना ये भी एक गलत बात है। मीका 6 अध्याय 4 पद में 6 बात देखते हैं। प्रभु जब अपने लोगों को बाहर लेके आया, उनके साथ कौन कौन था? मूसा था और पढ़ो, मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मीका 6:4 मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मैं तो तुझे मिस्र से देश से निकाल ले आया हूँ, मैं मिस्र से देश से लेके आया हूँ, और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया, और तेरी अगुवाई करने को इज़राइल तेरे को चलाने के लिए किसको चुना मैंने? मूसा को चुना, हारून को चुना और मरियम को भेज दिया। मैंने मरियम को भी चुना, उनको भेजा कि इज़राइल को बाहर निकाल ले आओ। तो ऐसा नहीं समझना कि हम चुने हुए हैं, हम बहुत करीब है, हमें कुछ नहीं होगा। ये मरियम के बारे में हमें पता है, जैसे हमने अभी पढ़ा व्यवस्था विवरण 24वां अध्याय 9वां पद में लिखा है कि मरियम को याद रखना, मरियम भले चुने हुई थी, मरियम को चुना था, फिर भी प्रभु का गुस्सा उस पर भड़का। तो साधारण लोगों का क्या हिसाब होगा? मरियम को बीच में ही खत्म कर दिया। 9वां पद, स्मरण किसको रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहे थे, हाँ, तब मार्ग में मरियम से क्या किया? मरियम से क्या किया? जिसको चुना था। मरियम चुने हुए लोगों को भी प्रभु छोड़ता नहीं है। तो जो ऐसे ही आ जाते हैं उनका क्या होगा? तो हमें प्रभु का डर रखना है, आमीन। चुने हुए भी उनको भी डरना ही है। लेवी व्यवस्था 6 और 13 पद में लिखा है, जो आग है मंदिर में जो जलता है उसको बुझाना नहीं है। तो ये बात सीखते हैं कि प्रभु की आग बुझती नहीं है, वो वैसे ही रहती है। प्रभु यदि सजा करे तो सजा ही करेगा। गिनती 11 अध्याय 1-2 पद, फिर वह लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के प्रभु के सामने कचकच करते थे जो लोग, बुरा कहने लगे। हाँ, अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा। जब लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में सोचा, बोला, तब प्रभु भड़का और आग निकली, और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। ये बच्चे हैं, प्रभु ने उनको बाहर बुलाया, वो बच्चे हैं, पर ये लोग गलती करते हैं। यहोवा प्रभु, ये लोग शायद ऐसा सोचते,
हमारे अलावा उसका कोई बेटा है ही नहीं, हमारे अलावा यहोवा का कोई सेवक ही नहीं है, हम ही इज़राइल है, हमारे बिना उसके कौन भक्ति करता है, ये यहोवा को कौन जानता है हमारे बिना। ये लोग बड़े घमंडी हो गए, ये लोग जो परमेश्वर के पीछे चले वो कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर से दोस्त है ऐसे ऐसे समझ के बात करने लगे और प्रभु का क्रोध जला। 9वां पद, अब और माफ कर दूसरा पद। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए क्या और कहे? मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई हाँ, और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि वहां यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। तबेरा, आग जल उठी। 16:33। ऐसी भी एक बार लोग गलत बोल रहे थे, प्रभु का आग भड़का और सारे लोग भस्म हो गए। 33 पद। और वह और उनका सारा घरबार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वह मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। 35 पद। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। तो जब प्रभु का गुस्सा होता है तो पूरा जला देता है, पूरा खत्म कर देता है। प्रभु से हमें प्यार करना है, उसकी बात ही माननी है, दुनिया की बात नहीं माननी है। आमीन। हमें उसका ही डर रखना है, किसी का डर नहीं रखना है। ये जब हम करते हैं, हम बताते हैं कि प्रभु आप सही में आग हो, भस्म करने वाली आग हो। हम डरते, लोगों को शायद पता नहीं कि वो लोग नहीं जानते कि हमारा प्रभु कैसा है। एलिया के विषय में हमें पता है, एलिया को लोग मारने आए, एलिया ने कहा मैं परमेश्वर का दास हूं, आसमान से आग आए, ये जला दे जला दे जला दे। ऐसे करके एलिया ने जो भी लोग आए सबको उसने जला दिया। सेवक ऐसे किसी पे श्राप दे सकते हैं? शायद सवाल हो। क्या किसी को मार सकते हैं? प्रभु आग भेजता है और इंसान जल जाता है। दुष्ट आत्माओं के लिए हमारे पर है अधिकार की हमें दुष्ट आत्माओं पे जैसे फायर करते, फायर फायर वैसे फायर कर सकते हैं, वो सारे नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। हमारे में जो गंदी बात है तो वो आग से जलाई जाए। आमीन। हमारी जो गंदी सोच है वो आग से जलाई जाए। बोलो आमीन। हमारी जो बुरी नजर है आग से उसको जलाया जाए। आमीन। वो नष्ट होना चाहिए। यदि वो रहेगा, गंदा स्वभाव रहेगा, गलत बातें रहेगी, वो रहेगा तो वो बढ़ेगा, तो उसको जलाना चाहिए, उसको बदलना नहीं है। बदलना तो कुछ नहीं है, प्रभु नया ही हमारे में सारी व्यवस्था उत्पन्न करता है। प्रेज़ गॉड। सदोम गोमोरा के बारे में हमें पता है, वहां पे परमेश्वर ने आग भेजी, पूरा इलाका खत्म कर दिया और लोत को, परिवार को बाहर निकाल दिया। तो हमें आग से बचाने के लिए प्रभु चाहता है। जो संसार में सारी आग लगी हुई है, गंदी बातें है, जो हमें भी उसमें जाते हैं तो परमेश्वर की आग हमारे में भड़कती है। हमें उससे दूर रहना है, उससे भाग जाना है। जो संसार पे आग आने वाली है, परमेश्वर का गुस्सा आने वाला है, क्रोध आने वाला है, उन पे आने वाला है, हमें उनके पास नहीं रहना है, वहां से निकलना है। जैसे लोत को कहा गया निकल, वहां पे मैं आग भेज जा रहा हूं, मेरा गुस्सा जो ये सदोम गमोरा पर है मैं उनको जला दूंगा, तू वहां से निकल जा। भजन प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है 18 अध्याय में कि तुम मेरे लोग वो वहां से निकलो और उनके पे जो आग आने वाली है आप पे न आए। ओके, 14:10 पढ़े भजन प्रकाशित वाक्य 14:10। क्या लिखा है? वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, हाँ, पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। तो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में है, उन पे तो आग आएगी, हमें उनमें से निकलना है। और जो हमारे लोग फंस गए हैं वो नहीं जानते कि परमेश्वर की आग आएगी, हमें उनको भी छुड़ाना है। ये लिखा है
यहूदा की किताब पत्री उसका पहला अध्याय 23वां पद, एक ही अध्याय है, 23वां पद में लिखा है, आप लोगों से प्यार करो, उनको आग से निकालो, उनको पता नहीं कि वो परमेश्वर के गुस्से के शिकार है, परमेश्वर उन पे नजर रखा है, परमेश्वर उनको मारना चाहता है, परमेश्वर उन पे क्रोधित है, हमें उनको लोगों को बाहर निकालना है, नहीं तो वो भी शिकार हो जाएंगे। 23वां पद, और बहुतों को आग में से आप आग में से निकालो, लोगों को झपट कर निकालो, झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो। तो हमें दया करना है, उनको निकालना है, कहीं वो शिकार न हो जाए, बाल बाल बच गए, ऐसा होना चाहिए। आमीन, प्रेज़ गॉड। यदि प्रभु के लोग हैं, हमें लगता है ये प्रभु का लोग है, जैसे लोट था, वहां पे बताया गया वो जगह इलाका का मैं नाश करने वाला हूं, मुझे गुस्सा है, बड़ा गुस्सा है। परमेश्वर ने कहा इब्राहिम मुझे गुस्सा है ये लोगों पर, और अब्राहम ने कहा वहां मेरा मेरा तेरा दास रहता है। उसके लिए विनती की उसने कि प्रभु उसको बचा ले, और लोट को प्रभु ने छुड़ाया, वो वहां से झटक कर निकाला। तो हमारे भी लोग हैं, हमें पता नहीं है क्या वो जले या वो बच जाए, ये हमें सोचना है। यदि हमें विनती करेंगे वो बच जाएंगे, हमें उनको बाहर निकालना है। आमीन। 21वां अध्याय भजन संहिता 8 पद में लिखा है, जो लोग हैं जलने वाले लोग हैं वो कौन कौन है, तो जो परमेश्वर का डर नहीं रखते हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, जो सारे गलत काम करते हैं, और जो खून करते हैं, और जो जादू टोना करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो सारा गलत कर रहे हैं, वो सब का भाग अग्नि में है, वो सारे लोग को जलाया जाएगा। हमें बचना है। आमीन। तब उनको कोई कुछ नहीं बचा पाएगा। सारे दुनिया के लोग तो मरने ही वाले हैं, और हमें उसके पहले हमें बचना है, परमेश्वर के पास आना है। ऐसा ना हो कि हम भी क्रोध के शिकार हो जाए, और प्रभु की आग जो सदा सड़कती जलती है उसमें हम नष्ट हो जाए। जैसे हमने पढ़ा सुना, दाऊद कहता है कब बुझेगी तेरी आग, वो न बुझेगी। 9 अध्याय भजन संहिता 97 90 उसका 7 पद, 80 उसका 16 पद, क्या लिखा है? क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं, देखो, और तेरी जब जलजलाहट हमारा थोड़ा नुकसान होता है समझ लो वो गुस्से में है, और नुकसान होता है समझ लो और करीब आ गया है, गुस्सा है, मारेगा ही, क्रोधित है। फिर से पढ़ो 7वां पद, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं, हम क्रोध से भस्म हुए हैं, और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। हम घबरा गए कि और नुकसान ना हो जाए। 80 और 16 पद भजन संहिता। हमें जलाया गया है, हमें काटा गया है, और परमेश्वर का जो गुस्सा है हम पर है, भड़का है। क्या लिखा है? वह जल गई, वो वह जल कट गई है, और कट गई है, कट गई है। तेरी घुड़की से वे नष्ट हो जाएं। तो प्रभु जब गुस्सा करता है वो भी एक आग है। थोड़ा मान लो उसका गुस्सा नजर हो गई है, हमें लगता है कि अभी प्रभु खफा है, खिलाफ है, गुस्से में है, तुरंत सुधरना है, घुटनों पे आना है, आग से बचना है। आमीन। तो हैप्पी फायर डे, यानी अच्छी वाली आग भी और ये वाली भी आग है। आग प्रभु की हमें शुद्ध करती है, प्रभु के वचन ताने लगे, डांट लगे, पर हमें सुधरने के लिए सारी बातें होती है। आमीन। तो हमें प्रभु का डर रखना है, यही बात मैं सिखाना कहना चाहता था। हमें प्रभु से डरना है, हम कहीं जल न जाए, उसकी सेवकाई के लिए भी हमें प्रभु से अनुग्रह मांगना है। मैंने सेवा शुरू करी तो मैंने उसके ऐसे सेवा नहीं शुरू करी, लोग करते थे इसलिए नहीं करी, या लोगों को देखा था इसलिए भी नहीं करी। मुझे लोगों के लिए मैंने नहीं सेवा करी कि लोगों का क्या होगा, लोग मर रहे, नाश में जा रहे, मेरा कोई मतलब नहीं था सेवा करने का, मुझे कोई बोझ नहीं था, न मुझे सेवा करने का कीड़ा था। मुझे प्रभु ने कहा कर, इसलिए मैं करता हूं, बाकी मेरा कोई मन ही नहीं है, नहीं था, पर अभी प्रभु के से प्यार है इसीलिए करता हूं। तो हमें सेवा करनी है, दिखाने का बात है ही नहीं। जब खत्म हो जाएगी सेवा तो खत्म हो जाएगी, पर जब तक हमें बुलाया गया है, करना है, तब तक हमें करना है। आमीन।
और वो तो हमारा राजा है, मालिक है। उसने कहा कर, तो हमें बोलना है हाँ करेंगे प्रभु। आमीन। हमें खुशी से करना है, प्यार से करना है, दिल से करना है और जोर से सेवा करनी है। आमीन। प्रभु के पूरे वचन को सुनाना है, समझना है, लोगों को सच्चाई की राह पे चलाना है और प्रभु के से प्यार हमें करना है, लोगों को प्यार करवाना है। यदि कोई प्यार न करे तो हमें गुस्सा तो आना है, हमें आना चाहिए गुस्सा कि क्यों प्रभु से प्यार नहीं करता है। तुझे पता नहीं है कि हमें प्रभु प्यार करता है, जलाना नहीं चाहता है, बर्बाद नहीं करना चाहता है। उसको समझ ले, उसके आगे उसको चुन ले प्रभु और उसके आगे झुक जा, बच जाए। तो हमें बचना है, लोगों को बचाना है। आमीन। तो ये सारी बातें थी, हमें प्रभु से डरना है। आमीन। तो वो भस्म करने वाले आग है, उसके साथ कभी खेलना नहीं है, उसके वचन को भी वैसे ही लेना है जैसा उसका वचन है। प्रभु हरे को आशीष दे, समझ दे। प्रभु से डरो, प्रभु से प्यार करो, प्रभु के कदमों में रहो, प्रभु के हुजूर में हर वक्त झुके रहो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद आपसे हमें प्यार है, आपके वजह से हम जलते जलते बच गए। यीशु मसीह आपके वजह से हमें माफी मिली है, आपकी वजह से रुक गया है वो गुस्सा, आपकी वजह से परमेश्वर का हाथ हम पर जो भारी था आज वहीं पे रुक गया है। प्रभु आपकी वजह से हम अनुग्रह पाए हैं, आपके बलिदान से हम जीवन पाए हैं। धन्यवाद प्रभु, नया जीवन आपकी ओर से मिला है। यीशु मसीह हम आपके दास है। और जो मेरे भाई बहन जुड़े हुए आपको जो समझते नहीं है, शायद ऐसे लोगों के लिए भी विनती है, समझ पाए, आपका डर रखे, आपसे बेहद प्यार करे और आपका हमारे लिए आना। यीशु मसीह ये बड़ी बात थी, आप हमारे लिए आए और हमें परमेश्वर के क्रोध से बचा लिया है, आपने हमें छुड़ा लिया है परमेश्वर के श्राप, परमेश्वर के क्रोध, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर का न्याय से आपने यीशु मसीह में छुड़ा लिया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते आपने अनुग्रह दिया और एक मौका दिया, यीशु को भेजा और पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह में हम यीशु पर विश्वास कर पाए हैं। ये तो अनुग्रह है कि हम यीशु को चुन पाए, यीशु को प्रभु मान लिया है, यीशु को प्रभु हमने कहा है और उसकी राह पे हम चले। सहाय करना पवित्र आत्मा, ये सारी बातें आपने जो सुनाई, हमें सुनाई है आपने कि जिससे हम समझ पाए। हर एक मेरे भाई बहनों को सहाय करना, समझ देना, एक विरुद्ध में कभी ना बोले, एक के विरुद्ध में कभी ना हो, पर प्यार में प्रभु हर एक के लिए आशीष, हर एक के लिए जीवन, हर एक के लिए अच्छाई बात प्रभु हमारे दिल में हो। गलत बातें थी होगी वो दूर कर दो, वो हमने पाप किया ये मान लेते, वो कब न करेंगे, कभी न करेंगे। सहाय करना पवित्र आत्मा, मेरे भाई बहनों को हर एक को अनुग्रह देना। फिर से ये सच्चाई, ये वचनों के लिए धन्यवाद। ये फिर से सुने, जो सुनने वाले हर एक को आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में मिलकर करेंगे। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से आप भी हमारे अपराधों को प्रभु क्षमा करो और हमें परीक्षा में आने मत देना, परंतु बुराई से बचा लेना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हाँ पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे और विश्व में जितने प्रभु से प्यार करते जुड़े हुए हर एक मसीह भाई बहनों के साथ रहे यीशु मसीह के नाम में। हम सब बोलेंगे आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। हर एक को प्रभु आशीष दे। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। थैंक यू।